हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे बम्बई भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर। 7वीं शताब्दी में बम्बई 7 टापुओं का समूह था और उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ तो ये टापू अंग्रेजों के हाथ में चले गए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पश्चिम भारत के अपने सबसे मुख्य बंदरगाह सूरत से अपना मुख्यालय मुंबई में किरायाम कर लिया। शुरू में बम्बई का महत्व गुजरात से आने वाले कपड़े के निर्यात के लिए ही ज़्यादा था। 19वीं सदी में बाद के सालों के दौरान बम्बई एक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगा, जहां से कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जा सकते थे। धीरे धीरे यह पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय केंद्र ही बन गया। सदी के आखिर तक आते आते बम्बई देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन चुका था। शहर में रोजगार। अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद शहर तेजी से फैलने लगा। कपास और अफीम के बढ़ते व्यापार के चलते न केवल बहुत सारे व्यापारी और महाजन बल्कि तरह तरह के कारीगर और दुकानदार भी बम्बई में आकर बसने लगे। कपड़ा मिलें खुलने के बाद और भी ज़्यादा संख्या में लोग शहर की तरफ रुख करने लगे। बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई थी। 1921 में वहाँ ऐसी 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थीं, जिनमें 1,46,000 मजदूर काम करते थे। 1881 से 1931 के बीच बम्बई में रहने वालों में से लगभग एक चौथाई ही ऐसे थे जिनका जन्म बम्बई में हुआ था। बाकी निवासी बाहर से आकर वहाँ बसे थे। पास में ही स्थित रत्नागिरी जिले के बहुत सारे लोग कपड़ा मिलों में काम करने के लिए बम्बई आ रहे थे। 1919 से 1926 के बीच मिलों में काम करने वाले मजदूरों और औरतों की संख्या 23% थी। इसके बाद कामकाजी आबादी में उनकी संख्या लगातार गिरती चली गई और आखिर में उनका हिस्सा केवल 10% पर सिमट कर रह गया। 30 के दशक के आखिर तक औरतों के काम या तो मशीनों से किए जाने लगे या उनके काम पुरुष मजदूरों को सौंपे जाने लगे। 20वीं सदी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी भारत के समुद्री व्यापार पर बम्बई का ही दबदबा बना हुआ था। बम्बई शहर 2 प्रमुख रेलवे नेटवर्कों का जंक्शन था, मिलन बिंदु था। रेलवे के कारण शहर में आने वालों को और सुविधा महसूस होने लगी। उदाहरण के लिए 1888 से 1889 में कच्चे के सूखे इलाकों में पड़े अकाल के कारण असंख्य लोग बम्बई आ गए। अप्रवासियों की इस बाढ़ से प्रशासनिक दायरों में बेचैनी और भय पैदा होने लगा था। 1898 प्लेग की महामारी के कारण जब लोगों के रेलें बम्बई में आने लगे तो जिला प्रशासन ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया। 1901 तक लगभग 30,000 लोगों को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजा जा चुका था।